हेलो गाइस, वेलकम टू माधु वेब टेक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस के बेसिक्स को। आपने कैसे फ्री डोमेन लेनी है, फ्री होस्टिंग कैसे लेनी है और फिर आपने उस पर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। वो वर्डप्रेस में वेबसाइट कैसे बनती है उसके जो कंप्लीट स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 6 स्टेप्स लिखे हैं मैंने। सबसे पहला स्टेप जो है वो गेट डोमेन एंड वेब होस्टिंग। फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग कैसे लेंगे उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड स्टेप ये होगा कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। फिर थर्ड स्टेप हम वर्डप्रेस में थीम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। फिर वेबसाइट के पेजेस कैसे बनाएंगे, फिर मेन्यू कैसे बनाएंगे और फिर प्लगइन्स का क्या काम है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखना है जिससे हम फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग लेंगे। तो इसका नाम है infinityfree.net। infinityfree.net आपने टाइप करना है और इंटर कर देना है। तो इससे आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, डायरेक्ट इसके होम पेज पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर ऊपर एक ग्रीन कलर में एक बटन है क्लाइंट एरिया का। क्लाइंट एरिया पर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लॉगिन फॉर्म आ जाएगा और यहाँ से जो कि पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, साइन अप पर क्लिक कर लेते हैं। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ईमेल, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ईटीसी जो डिटेल है वो हम डाल देंगे और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस अपना दे देना है। उसके बाद नीचे पासवर्ड, पासवर्ड ये स्मॉल लेटर भी हो, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और कोई एक सिंबल भी रख लें @ तो पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करके इसको टिक कर लें और ऑब्वियसली आई एम नॉट अ रोबोट। सो क्रिएट अकाउंट पर जो ही हम क्लिक करेंगे तो एक वेरिफिकेशन लिंक उसी ईमेल पर चला जाएगा जिस ईमेल को हमने वहाँ पर इंटर किया है। तो अब ये वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। सो नाउ वी विल चेक इनबॉक्स। पहले मैं जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जीमेल लिखकर सर्च करूँगा और इनबॉक्स में इनकी तरफ से एक ईमेल आई होगी इन्फिनिटी फ्री की तरफ से और उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक होगा, एक बटन होगा जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो भी जाएगा और डायरेक्ट लिंक हो जाऊंगा उस वेबसाइट पर दोबारा। वेरीफाई ईमेल एड्रेस है, इस पर जो ही मैं क्लिक करूंगा तो इन्फिनिटी फ्री वापस वेबसाइट पर चला जाऊंगा मैं। लेकिन मैं इसको क्लोज करके विंडोज़ आपको दोबारा लॉगिन करके दिखाऊंगा कि अगर बाद में आपको ये वेबसाइट ओपन करनी पड़े तो आप इसको कैसे करेंगे। तो विंडोज़ यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी और यहाँ से लॉग आउट भी कर देता हूँ और दोबारा infinityfree.net यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। अब लॉगिन किस से करूँगा, वही ईमेल एड्रेस जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया है उसी ईमेल को इंटर करूँगा और जो पासवर्ड मैंने सेट किया था वही पासवर्ड लिख के यहाँ पे साइन इन कर दूँगा। साइन इन करूँगा तो अभी जो पहले मैं जिस पेज पर गया था उसी पेज पर वापस यहाँ से चला जाऊँगा। साइन इन पर क्लिक किया। साइन इन पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आप मिनिमम 3 मतलब आप डोमेन्स ले सकते हैं। एक अकाउंट बनाकर इन्फिनिटी फ्री पर आप 3 डोमेन्स, 3 वेबसाइट्स आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, एक सब डोमेन और दूसरी डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन यहाँ पर कुछ 4-5 गिवन हैं, आप उन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब डोमेन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख लें जिसके रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं। और यहाँ पर ये सब डोमेन्स अवेलेबल हैं। मुझे जो पसंद है वो .epz.com, मैं ये सिलेक्ट करूँगा जो सबसे नीचे है .epz.com। ये यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन सेट कर ली। इसके बाद सब डोमेन यहाँ पर मैं रख लेता हूँ WP, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। आप जिसके रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं, किसी स्कूल के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए या कोई और कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उस कंपनी का नाम वगैरह यहाँ पे लिख दें। सब डोमेन में मैंने यहाँ पे लिख दिया WP और अपना नेम। तो द डोमेन wp.mudassir.epz.com इज़ अवेलेबल। तो मतलब कि ये डोमेन हमें मिल गई है। अब इस डोमेन को कोई भी सर्च करे तो हम जो वेबसाइट बनाएंगे वो वेबसाइट आनी चाहिए। तो यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करेंगे। आई एम नॉट अ रोबोट, पासवर्ड वगैरह इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दें। क्रिएट अकाउंट पर जो ही क्लिक करेंगे तो ये डोमेन हमें मिल जाएगी।
तो ये डोमेन मिल गई, अकाउंट क्रिएट हो गया, और मतलब कि सी पैनल का एक अकाउंट क्रिएट हो गया। सी पैनल क्या है, अगर आपको पहले इसकी हेलो हाई है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ये तो फ्री डोमेन फ्री होस्टिंग हम ले रहे हैं, लेकिन अगर आप पेड लेंगे तो उसका भी सी पैनल और इसका सी पैनल सेम ही होगा। यहाँ पे ओपन कंट्रोल पैनल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से इसको अप्रूव कर देते हैं। नीचे एक अप्रूव का ऑप्शन होगा, अप्रूव और डिसअप्रूव, तो आई अप्रूव पर क्लिक कर देता हूँ। थैंक्स द पैनल विल नाउ लोड। तो ये होता है सी पैनल, ये जो अभी लोडिंग हो रहा है। ये यहाँ पर अगर आप कोडिंग के ज़रिए वेबसाइट बनाते हैं HTML CSS PHP में कोई, तो आप उसकी फाइल्स वगैरह यहाँ पर अपलोड करते हैं ऑनलाइन फाइल मैनेजर पर। तो अभी जो वर्डप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे उसकी फ़ाइल जो सब होंगी वो इसी फाइल मैनेजर में आकर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी। यहाँ पर उसकी तमाम वेबसाइट के फ़ोल्डर वगैरह फाइल्स वगैरह जो भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे उसकी तमाम जो बैकएंड फाइल्स होंगी वो यहाँ पर सेव होंगी HTDocs के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं मैनुअल, अगर आपने HTML CSS वगैरह में वेबसाइट बनाई है वो चीज़ें। लेकिन मैं इसको अभी क्लोज़ करता हूँ, इसको भी, और वापस यहाँ पर जाते हैं, और पहले मैंने ओपन कंट्रोल पैनल पर क्लिक किया था, अब मैं व्यू इन क्लाइंट एरिया पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो व्यू इन क्लाइंट एरिया पर क्लिक करेंगे, प्लीज़ नोट दैट इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर अ न्यू डोमेन। मतलब कि डोमेन हमने मिल गई है wp-mudassir.epc.com और ये इसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास पेंडिंग आ रहा हो तो कुछ टाइम लेगा, ये कुछ टाइम के बाद ये स्टेटस आपका एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे ये wp-mudassir.epc.com, ये मतलब हमें डोमेन मिली है, डोमेन भी मिल गई, होस्टिंग भी। अब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, लेकिन यहाँ पर मैं ये डोमेन हमें मिली है wp-mudassir.epc.com, ये डोमेन हमें इस वेबसाइट से फ्री मिल चुकी है। अब ये ओपन करके दिखाता हूँ। अभी इस पर चूँकि हमने कुछ इंस्टॉल नहीं किया, कोई वेबसाइट अपनी तरफ से नहीं बनाई, तो यहाँ पे आ रहा है कि लेट्स मेक समथिंग ऑसम, योर अकाउंट इज ऑल सेट अप, इट्स टाइम टू बिल्ड योर वेबसाइट। सो अब हम वेबसाइट बनाएंगे, मतलब इस डोमेन को कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो। तो कैसे पॉसिबल है, चलते हैं वापस सी पैनल पर, और यहाँ से मैं इसको आ जाते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, या इसको भी, इसको भी। और मैंने क्लोज इसलिए किया ताकि दोबारा इन्फिनिटी फ्री पर मैं जाऊं और आपको एक बार फिर स्टेप्स रिवाइज करवा दूं। अकाउंट क्रिएट तो कर लिया हमने, यहाँ पे क्लाइंट एरिया पर हमने क्लिक किया था, तो वापस मैं यहाँ पे क्लाइंट एरिया पर अब क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं होम पेज पर चला जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो अभी पहले यहाँ पे ज़ीरो अकाउंट था, कोई अकाउंट नहीं था, अभी एक अकाउंट मतलब बन चुका है। wp-mudassir.epc.com एक डोमेन हमने ले ली है, तो दो मज़ीद डोमेन्स भी आप ले सकते हैं इसी अकाउंट पर। तो यहाँ पे मैं मैनेज पर क्लिक करता हूँ। अब चलते हैं इसी डोमेन, इसी होस्टिंग पर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देते हैं। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल पर जो ही हम क्लिक करेंगे तो वही जो सी पैनल था वो ओपन हो जाएगा, और नीचे एक ऑप्शन होगा सॉफ्ट कूलर्स का, उस पर क्लिक करेंगे। सॉफ्ट कूलर्स का ऑप्शन आपने ढूंढ लेना है, यहाँ पर सॉफ्ट कूलर्स एप्स इंस्टॉलर। तो सॉफ्ट कूलर्स एप्स इंस्टॉलर पर हम क्लिक करेंगे तो आगे डिफरेंट वेबसाइट बिल्डर हमारे पास ओपन होंगे, और हमने चूंकि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो हम वर्डप्रेस को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जुमला है, वर्डप्रेस है और बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी हम हमारे काम के नहीं, तो हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अभी देख सकते हैं आप, ये इस तरह डोमेन आ रही है। जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद मैं वही डोमेन जब लिख के सर्च करूँगा गूगल पर, तो हमारे पास एक डिफरेंट लेआउट ओपन होगा। तो अभी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना है, इंस्टॉल पर हमने क्लिक किया था और आगे यहाँ पे साइट का नाम वगैरह दे देंगे, और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने बस यहाँ पे क्या करना है, साइट का नाम दे देना है और साइट डिस्क्रिप्शन।
ये अगर आप इसी तरह सेम रहने दें तब भी ठीक है, बाद में आप चेंज कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी कर लेते हैं इसको। मैं यहाँ पे मधु वेब टैग अपने चैनल का नाम लिख लिया, साइट डिस्क्रिप्शन में जस्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल लिख दिया, एडमिन यूज़र नेम मैं सिंपल रख लेता हूँ एडमिन की, और यहाँ पे पासवर्ड भी कोई रख लेते हैं, admin@123 रख लेते हैं 123, और नीचे आके इंस्टॉल पर बस क्लिक करना है तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इंटरनेट कनेक्शन पे डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना फास्ट है, बहुत ही 1 से 2 सेकंड लेता है ये इंस्टॉल होते हुए। तो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर 2 लिंक आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको डोमेन दिखाई थी शुरू में, तो इस तरह की थी। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, चूँकि वर्डप्रेस इस डोमेन पर इंस्टॉल हो चुका है, मतलब इस डोमेन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी। तो अभी हमारी समझ लें कि वेबसाइट बन चुकी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन अभी ये वेबसाइट जस्ट समझ लें कि वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, अभी हमने वेबसाइट के पेजेस वगैरह क्रिएट नहीं किए, वेबसाइट का कोई लेआउट हमने नहीं बनाया, लेकिन ये जो मधु वेब टैग और यूट्यूब ट्यूटोरियल हमने लिखा था, साइट का नेम और डिस्क्रिप्शन, वो यहाँ पे आ रही है। तो अभी यहाँ पे 2 लिंक है। पहला लिंक जो है वो वर्डप्रेस का फ्रंट एंड वेबसाइट जो है उसको डिस्प्ले करेगा, पहले लिंक पर अगर क्लिक करेंगे। जो सेकंड लिंक है वो इस वेबसाइट का बैक एंड है, जहाँ पर हम वेबसाइट के पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे। तो मैंने सेकंड लिंक पर क्लिक किया है, तो वेबसाइट का ये बैक एंड यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आपको दोबारा में डोमेन आपने डोमेन कैसे एक्सेस करनी है, उसका वेबसाइट का बैकएंड कैसे एक्सेस करना है, वर्डप्रेस को कैसे लॉगिन करना है, सब चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डोमेन किस नाम से ली थी, wp-mudassir.epc.com, ये डोमेन ली थी हमने फ्री में, और इसी डोमेन को मैं कॉपी करके प्राइवेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ, wp-mudassir.epc.com, और यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ। तो जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वो वहाँ पे ये डिस्प्ले हो रही है साइट। अब एडमिन पैनल को कैसे एक्सेस करना है, ऊपर जो डोमेन दी गई है स्लैश के बाद wp-admin टाइप करेंगे, wp-admin स्लैश के बाद जो आपकी डोमेन है उसके एंड पे स्लैश लिखकर wp-admin लिखेंगे, तो आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए जो यूज़र नेम और पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड आप यहाँ पे लिख दें, और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। admin@123 पासवर्ड हमने रखा था, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का बैकएंड जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। हमने 2 काम कर लिए हैं, एक ये कि डोमेन भी ले ली है, होस्टिंग भी ले ली है, और उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी कर लिया। थर्ड स्टेप ये है कि हमने वेबसाइट कैसे बनानी है। तो ये यहाँ पे बैकएंड है, यहाँ से ही हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो ये जो राइट साइड पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये ऐसे ही हैं, इनको अनटिक कर देते हैं यहाँ से, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो लेफ़्ट साइड पे ऑप्शंस हैं वही इम्पॉर्टेंट हैं। जो लेफ़्ट साइड पर पोस्ट, मीडिया, पेजेस, अपीयरेंस वगैरह आ रहा है, प्लगइन्स आ रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन कर लेता हूँ एक टैब में, और दूसरी में बैक एंड को। यहाँ पे हम काम करेंगे और उसकी आउटपुट हम देखेंगे फ्रंट एंड पर इस तरह से। तो यहाँ पर बिगनिंग में जो हमने आपको स्टेप्स दिखाए थे वर्डप्रेस वेबसाइट ट्यूटोरियल में, तो हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड स्टेप हमने करना है कि थीम को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर वेबसाइट के बैकएंड में जाएंगे। थीम क्या होती है कि थीम टोटली जो आपकी वेबसाइट है उसका जो लेआउट है वो थीम पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑलरेडी 3 थीम्स पहले से इंस्टॉल है और इनमें से एक एक्टिवेट है। एक टाइम में एक थीम ही एक्टिव हो सकती है, तो अभी 2021 एक्टिव है, तो अभी मैं 2019 वाली थीम एक्टिवेट कर लेता हूँ, और फिर आपको वेबसाइट दोबारा जाकर उसको रिफ़्रेश करूँगा, और फिर आप देखेंगे कि लेआउट उसका जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ।
तो ये देखें इसका लेआउट जो है वो चेंज हो चुका है। अभी हमने जो ये तीन थीम्स हैं हमने इनको यूज़ नहीं करना, हमने एक अलग से थीम इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है ओशन WP। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे डिफरेंट थीम्स हैं, लेकिन जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ उसका नाम है ओशन WP। तो ओशन WP पर मैं क्लिक करके उसको पहले यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक किया तो इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं ऊपर से थीम, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रही तो। यहाँ से इंस्टॉल हो चुकी है, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट हो गई है ये थीम, और अब मैं जाकर ये जो बाकी थीम्स हैं इनको आप डिलीट भी कर दें, क्योंकि हमने जो थीम इंस्टॉल किया बस उसी को एक्टिवेट कर लिया है। और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये देखें लेआउट चेंज हो चुका है। हर थीम का जो है वो अपना लेआउट होता है एक। वापस चलते हैं यहाँ पर, और इसके बाद थीम भी इंस्टॉल कर ली। अब थीम के बाद जो वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक पेज भी क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर ऐड न्यू पर क्लिक करें, ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम पहला पेज जो क्रिएट करेंगे होम के नाम से। वेबसाइट अगर आपने कोई विजिट की हो, कोई कंपनी वगैरह की, तो उसमें यही पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज वगैरह के। यहाँ से होम पर करके हमने पब्लिश कर दिया तो मतलब हमारा एक पेज क्रिएट हो चुका है, लेकिन पेज में कोई कंटेंट वगैरह नहीं है। इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करके दिखा देता हूँ। ये पेज है होम का, ये देखें होम इसका टाइटल लिखा हुआ है। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी पेज है, चूँकि कोई कंटेंट वगैरह हमने कोई इमेज कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं लिखी। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, हेलो वेलकम टू माई वेबसाइट। तो इसको अपडेट कर देते हैं, और दोबारा जाके इसी पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। तो अभी ये जो होम पेज क्रिएट किया, ये अगर डोमेन को सर्च करें तो वहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो इसको कैसे डिस्प्ले करना है वो भी सीखेंगे, लेकिन मैं अभी इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। हेलो वेलकम टू माई वेबसाइट, ये आ रही है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है वो भी कर दें और अपडेट कर दें, तो ये यहाँ पे पेज भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह आप वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट के पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब वो पेज डिस्प्ले करना है हमने होम पेज जो है, क्योंकि होम पेज है तो वो फ्रंट पे डिस्प्ले होना चाहिए। जो ही हमारी वेबसाइट को कोई एक्सेस करे फ़ौरन इस तरह wp.mudassar.epc.com, तो उसका जो होम पेज है, होम पेज वही होना चाहिए जो हमने अभी क्रिएट किया है यहाँ पे, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो उसको कैसे डिस्प्ले करना है, यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाना है। डैशबोर्ड पे जाके सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद रीडिंग पर क्लिक करके, और यहाँ से होम पेज हम स्टैटिक पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। होम पेज चूँकि हमने क्रिएट किया है होम के नाम से, तो उसी को होम पेज सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर लेंगे। और अब हम वेबसाइट को अगर एक्सेस करें तो वो वेबसाइट पर हमें सबसे पहले पेज वही मिलेगा। ये देखें होम, और पहला पेज वही डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे पेजेस क्रिएट करने आपने, यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट और डालना है वो डाल सकते हैं, इमेजेस वगैरह डालनी है, कोई टाइटल, हेडिंग्स, जितनी भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है वो यहाँ पे पेजेस पे लिखते हैं, और वो आपकी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन जो मैं वहाँ पे लिखता हूँ बैक एंड पे, वो फ्रंट एंड पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो पेजेस भी हमने क्रिएट कर लिए, पब्लिश और वेबसाइट पेजेस। अब क्रिएट अ मेन्यू। मेन्यू आपने कैसे क्रिएट करना है, मेन्यू कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है, वेबसाइट के टॉप पर जो वेबसाइट का एक टाइटल होता है, ये उसके सामने जो मेन्यू डिस्प्ले हो रहा होता है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ETC वगैरह। तो आप ये इसमें मेन्यूज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मेन्यूज़ को मेन्यू बना सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू का कोई नाम दे दें, कोई भी रैंडम नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे
डिस्प्ले लोकेशन मेन को सिलेक्ट करके क्रिएट मेन्यू पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन्यू अब हमारा मेन्यू क्रिएट हो चुका है, लेकिन उस मेन्यू में आपने कंटेंट कैसे डालना है, उसके अंदर पेजेस कैसे डालने हैं। तो अभी होम पेज क्रिएट किया था, तो होम पेज पर मैं टिक करके ऐड टू मेन्यू करूँगा तो ये मेन्यू में आ जाएगा होम पेज। सेव मेन्यू करूँगा और फिर फ्रंट एंड पर जाकर आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे डिस्प्ले होता है। रिफ्रेश करना है इसको। रिफ्रेश करने के बाद तो बाकी जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करने हैं, पेजेस पर जाकर उसी तरह जैसे हमने होम पेज क्रिएट किया था ऐसे ही आप बाकी पेजेस क्रिएट कर लें। यहाँ पे अबाउट लिखा, मैंने पब्लिश पर क्लिक कर दिया तो अबाउट का पेज एक क्रिएट हो चुका है। तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे जाके पहले मेन्यू में ऐड कर लेते हैं इसको, व्यू ऑल पर क्लिक करके। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये अबाउट का पेज आ गया। अबाउट पे मैंने टिक किया, ऐड टू मेन्यू किया तो वो मेन्यू में ऐड हो जाएगा। तो ये देखें, पहले होम का पेज था, अब अबाउट का पेज भी आ चुका है। सेम मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो वो भी मेन्यू में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे फ्रंट पे भी वो डिस्प्ले होगा जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, होम, अबाउट। इसी तरह कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, जितने पेज आपने क्रिएट करने वो उतने पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। पेज क्रिएट करना है, उसके बाद उस पेज को मेन्यू में ऐड कर देना है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आपने मेन्यू में कुछ लिखना है, इमेजेस वगैरह डालनी है, पैराग्राफ, इट्सी, जो भी चीज़ आपने डालनी है तो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हेडिंग्स वगैरह आपने जो भी करनी है ऐड, वो कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कुछ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और अबाउट के पेज में क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं, ईमेल एड्रेस, लोकेशन वगैरह, वो चीज़ें आप जितनी भी हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं प्लगइन्स की तरफ। इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं, आपकी वेबसाइट में कोई आपको फंक्शन ऐड करना है, कोई मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने ऐड करना है तो आप उसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। तो प्लगइन्स यहाँ पे डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं, आपको जो फंक्शनैलिटी चाहिए आप उसके रिलेटेड कोई प्लगइन इंस्टॉल कर दें।